नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर शिव एवं भागवत धर्म। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से किसी भी चैप्टर क्यों ना हो, उस बुक से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नैनार कौन थे? तो नैनार शिव उपासक संत थे। अगला है कि मयूर से क्या तात्पर्य है? मयूर प्राचीन भारत में एक से एक शिव संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन है कि त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो वह है गुप्त काल से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायोनिसस का संज्ञा दिया था मेगास्थनीज ने भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो अरिष्टनेमी से। अगला क्वेश्चन है कि लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला है अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अगला है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? तो देव एवं उसकी शक्ति के योग का। अगला है दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नैनार संतों की। अगला क्वेश्चन है कि नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नैनार संतों की संख्या 63 थी। अगला है एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो शुंग सातवाहन काल में। चलिए अब देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक। इधर दर्शन हो जाएगा, इधर आधार ग्रंथ और इधर प्रतिपादक हो जाएगा। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल मुनि था और न्याय दर्शन का प्रतिपादक अक्षपाद गौतम था। योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि था। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कनाद या उलूक था और मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक जैमिनी था। वेदांत दर्शन का प्रतिपादक बादरायण था। चलिए अब देखते हैं संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। इधर संप्रदाय हो जाएगा, इधर उसका संस्थापक हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल था और घोर अक्रियावादी संप्रदाय का संस्थापक पूरन कश्यप था। अगला है यादृच्छावाद संप्रदाय का संस्थापक आचार्य अजित के काम्बिलिन था और भौतिकवाद संप्रदाय का संस्थापक पकुद कचायन था और अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक संजय बेठलीपुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को। अगला है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगला है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को। अगला क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा दर्शन से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में। अगला है भगवद गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया है। अगला है वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो वह था नैमिषारण्य, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। अगला है भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 थी। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया है। अगला है दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है कि अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी।